हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK अकेडमी। आई होप ऑल आर डूइंग गुड और सभी इस एग्जाम को CAPF एग्जाम को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास 100 डेज है, ऑलमोस्ट 100 डेज। अगस्त 3 को आपका एग्जाम है। ठीक है, सो जस्ट वी हैव ओनली 100 डेज, मैंने 3 महीना, 100 डेज नहीं 3 महीना पकड़ के चलो। आप इस 3 महीना में इस एग्जाम को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, तो कंप्लीटली KRK अकेडमी ने आपको कंप्लीट 100 डेज की स्टडी प्लान लेकर आई है आपके सामने। तो वो क्या है, वो कैसे रहेगा, वो सारी चीजें हम एक बार देखते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे KRK अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस 100 डेज में इस प्रिपरेशन को कैसे, सारे क्लासेस आप कैसे कवर करके रिवीजन कैसे कर सकते हैं, ये सारे आपको डेडिकेटेडली एक टारगेट बैच हमने लेके आए हैं। ठीक है, CAPF के लिए, तो आप उस बैच को अवेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस 100 डेज में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज द सिलेबस। सिलेबस क्या है, ठीक है, तो ट्रेंड क्या है, तो उसको आपको एनालाइज करना है। उसके बाद आपको पेपर 1 कितना टाइम देना है, पेपर 2 के लिए कितना टाइम, एंड व्हाट विल बी द टाइम टेबल और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको कैसे करना है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ये जो 100 डेज का जो स्टडी प्लान मैंने बनाया हूं, तो हमारी जो क्लासेस है, ठीक है, CAPF की क्लासेस जो हमने करवाए हैं कि लास्ट 10 इयर्स की क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस डिजाइन करके सारे क्लासेस, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमने करवाए और क्लासेस आर इन बाइलिंगुअल। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी माध्यम में रहेंगे और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं तो उन लोग के लिए भी ये क्लासेस रहेंगे आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कंप्लीटली आपको बाइलिंगुअल रहेगा। और एक तरफ आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो सेम PDF आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, लाइक एक तरफ आपको हिंदी रहेगा, एक तरफ आपको इंग्लिश रहेगा। ओके, राइट। तो अभी देखते हैं प्लान। राइट, तो देखिए पेपर 1, पहले हम पेपर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, पेपर 1 डेली 8 आवर्स मिनिमम, अगर 8 आवर्स डेडिकेटेडली अगर प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कवर ऑल द सिलेबस, ऑल दी क्लासेस जो हमने करवाए हैं। ठीक है, तो सारे क्लासेस आप कवर कर सकते हैं और विथ रिवीजन के साथ। पहला देखो, मैंने जो हमारे CAPF एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज की जो सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट इज साइंस, जनरल साइंस, 25 to 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑन एवरेज आपको पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों पार्ट आपको कवर करना है। बायोलॉजी का ज्यादा थोड़ा वेटेज रहेगा। ठीक है, 10+ क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी से पूछा जाता है और बाकी जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन तीनों की जनरल साइंस की क्लासेस के साथ साथ हमने साइंस एंड टेक की क्लासेस भी अवेलेबल है इसमें हमारे बैच में। ठीक है, तो इसको आप 12 डेज में सारे क्लासेस आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डेली 8 आवर्स की प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग देखिए मैंने डिवाइड किया हूं, मॉर्निंग में आपको 9 to 1 PM, 9 AM to 1 PM, अगेन इवनिंग 5 PM to 8 PM। ठीक है, तो यहाँ पे 7 घंटे हो गया आपको, यहाँ पे 4 और 3 और 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए रखना है। ठीक है, 7 घंटे आपको। ठीक है, पहले आप जनरल स्टडीज, जनरल साइंस की बायोलॉजी से शुरू कीजिए। बायोलॉजी की सारे क्लासेस अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट टू स्टार्ट विद द जनरल साइंस ओनली। ठीक है, उसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो अगर एक सारी चीजें अगर कवर कर लेते तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आएगा आपको ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इसको भी 12 डेज के अंदर आपको सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सो वी हैव लाइक पहले आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या CAPF में कवर हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्लासेस करवाए। सिलेबस की क्लास रहेगा, आपको सिलेबस पहले देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास वही है। तो उसके बाद आपको सारे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस, तो हर सब्जेक्ट का जो डिजाइन है तो वैसे हमने करवाए हैं हमने। ठीक है, तो आपको जो भी पूरा दिन में आप मैंने प्रिपेयर करते हो, जो नोट्स बनाते हो, जो क्लासेस देखते हो, तो उसका पूरा रिवीजन भी करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको साथ में साथ मैंने क्लासेस भी हो रहे हैं, प्रिपरेशन भी हो रही है और साथ में आपको रिवीजन भी हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो पूरा दिन में जितना भी आप प्रिपेयर करते हो, जितना भी नोट्स आप बनाते हो क्लासेस को देख के, तो उसका एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू डू द रिवीजन ऑल्सो। मैंने यहाँ पे आपको क्लासेस हो जा रहा है और रिवीजन भी। ठीक है, तो सारे आपको उसके बाद आपका ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है, इसका जो वेटेज है आपको 20 to 22 क्वेश्चंस आपको ऑन एवरेज पूछे जाते हैं आपको, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वेटेज इसी में ज्यादा रहते हैं।
नेक्स्ट हो गया आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री भी आपको 15 to 18 क्वेश्चंस तक आपको देखने के लिए मिलता है आपको पेपर में, ठीक है। तो मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल। पॉलिटी में 12 to 15 क्वेश्चंस ऑन एवरेज पूछे जाते हैं। उसके लिए 10 डेज, पॉलिटी की जो क्लासेस हमने करवाए और 10 डेज के अंदर अगर इतना 8 घंटे अगर दे रहे हैं तो 10 डेज के अंदर सारे क्लासेस करके रिवीजन भी कर सकते हैं आप, तो हर एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने डेज भी दिया हूं और आज भी, ठीक है। इकोनॉमी 8 डेज के अंदर आपको जो कोर सब्जेक्ट है स्पेशली फॉर सीआईपीएफ के लिए, तो सारे क्लासेस हमने करवाए, तो उसको भी आप जैसे कर सकते हो। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक की क्या टॉपिक्स होती है और रीजनिंग की क्या टॉपिक्स है, तो कंप्लीट क्लासेस है, ठीक है। तो एक बार आप इसका और इसका इकोनॉमी का जो वेटेज है आपको 10 to 12 क्वेश्चंस, अभी 2-3 साल से आपको 10 to 12 क्वेश्चंस देखने के लिए आपको पेपर में देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे पहले 2 ईयर्स से पहले आपको 2 साल से पहले इकोनॉमी का जो वेटेज था ऑलमोस्ट ऑल आपको 5 to 7 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज रहते थे, ठीक है। तो मगर अभी 10 to 12 इसका इकोनॉमी का वेटेज बड़ा है। मैथ्स एंड रीजनिंग तो इसका जो वेटेज है 15 to 18 क्वेश्चंस, 15 to 18 क्वेश्चंस मैथ्स, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा आपको ज्यादा आपको अर्थमेटिक के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना। अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम है, सारी चीजें हमने सारे क्लासेस करवाए, तो बस उस क्लासेस को फॉलो करते हुए आप नोट्स बनाते जाइए और रिवीजन करते जाइए, बस उतना ही, और कुछ करने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वंस सो वी आर स्टार्टेड विद द पेपर वन क्योंकि हमने पेपर 1 इसीलिए हमने स्टार्ट किया क्योंकि अगर पेपर 1 की पूरी कंप्लीट बेसिक्स और जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर थिंग्स है, ठीक है, तो अगर वो समझ में आ गया तो देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स एंड पेपर 2 आल्सो। तो पेपर 1 का नॉलेज एंड कंटेंट ही आपको काम आएगा पेपर 2 लिखने के लिए, ठीक है। तो आप इसीलिए मैंने पेपर 1 एंड पेपर 1 इज वेरी गुड, स्कोरिंग भी बहुत अच्छे आप कर सकते हो। सो आउट ऑफ 250 you can score 150 plus marks in the paper 1, ठीक है। तो आप टारगेट रख के बनाइए, टारगेट बना के रखिए आप, ठीक है। 150 180 टारगेट रखेंगे, 180 टारगेट रखेंगे तो मैक्सिमम यू कैन स्कोर अप टू 150। तो उसके लिए आपको जो चीज मैंने बताया तो इसको फॉलो करते हुए डेडिकेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज अगर छूट जाता है तो देन अगेन यू नीड टू स्टार्ट विद द जीरो ओनली, ठीक है। तो करंट अफेयर्स लाइक लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीएपीएफ एग्जाम, ठीक है। तो जून से लेके जैन 2025 जून, तो जैन से लेके 2025 जून तक, ठीक है। तो 7 डेज तो करंट अफेयर के क्लासेस भी हमने कंप्लीटली डिजाइन किए हैं। तो बस आप क्लासेस देखते हुए आपको फॉलो करके नोट्स बनाइए और उसका पीडीएफ भी हमने शेयर किए हैं, दोनों बाइलिंगुअल में रहेगा आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। डे 1 में जैन, डे 2 फेब, लाइक 6 डेज जून तक हो गया। तो अगला नेक्स्ट पूरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के बाद 6 महीने का करंट अफेयर्स हो जाने के बाद आपको 1 डे पूरा रिवीजन के लिए रखना है, तो इसलिए मैंने 7 डेज इसको एलोकेट किया हूँ, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू पेपर 2 कम से कम आपको 20 डेज के टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो और पेपर 2 के लिए अभी पेपर 1 के लिए 8 घंटे, करंट अफेयर्स के लिए 8 घंटे आप प्रिपेयर कर रहे हैं। जब पेपर 2 आ गया तो आपको ऑलमोस्ट उसको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 9 से 10 घंटे तक भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू पेपर 2 में आपको पहला जो है ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग, ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको नेग्लेक्ट करते हैं और फोकस कहां पे होता है, एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट के ऊपर होता है। मगर आप ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन अगर प्रिसाइज अगर थोड़ा टाइम देके अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो मैक्सिमम स्कोरिंग आप कर सकते हो। ग्रामर की कितना क्वेश्चंस है, 25 मार्क्स की ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन 20, प्रिसाइज राइटिंग 15, ठीक है। तो आउट ऑफ 60 यू कैन स्कोर 40 मार्क्स, ठीक है। थोड़ा आपको टाइम देना है। तो ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज के लिए आपको 5 डेज की टाइम मोर देन इनफ है, ठीक है। ग्रामर की सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी टॉपिक्स हैं सीएपीएफ में, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सारे क्लासेस करवाए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस,
ठीक है, क्वेश्चन टैग्स, एरर डिटेक्शंस, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, रीराइटिंग द सेंटेंसेस, सारी चीजें हमने करवाए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग सारे क्लासेस रहेंगे, बस उसको फॉलो करते हुए नोट्स बनाएंगे, बस और कुछ नहीं। कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिसेस करवाए हैं हमने, प्रिसाइज राइटिंग भी है, ये सारी चीजें रहेंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट एंड ये 5 डेज के अंदर आपको प्रिपेयर करना है। देखिए 9 से 1 सेम ग्रामर के लिए। कमिंग टू व्हेन थीम्स, यू नीड टू डेडिकेट मोर टाइम फॉर दैट। थीम्स, अभी थीम बेस्ड अप्रोच रहना चाहिए आपको, ठीक है। एसे, रिपोर्ट और आर्गुमेंट, पहले आपको थीम्स पता होना चाहिए, कौन से थीम्स से एसे, रिपोर्ट और आर्गुमेंट के ऊपर टॉपिक्स आते हैं। तो पहले हमने सारे थीम्स हमने कवर किए हैं, ठीक है। देखिए टोटल थीम्स आपको पूरा थीम्स क्लासेस प्लस रिवीजन के लिए आपको 15 डेज कम से कम देना पड़ेगा, ओके। यस, थीम्स देखिए, थीम्स जितने भी थीम्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये 7 थीम्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आपको क्लासेस भी हमने ऐसे ही करवाए, आपको कंप्लीटली थीम्स, सारे थीम्स हमने कवर किए हैं। वुमेन का थीम हो गया, एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हेल्थ इश्यू, हेल्थ रिलेटेड, सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, सारी चीजें आपको, सारे थीम्स हमने कवर किए हैं। और उसके बाद करंट रिलेटेड जो टॉपिक्स है, इश्यूज है, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर द सीएपीएफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उसको रिलेट करते हुए आपको हमने सारे क्लासेस करवाए। तो फॉर एग्जांपल देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, रिसेंटली हमने पहला स्टेट है उत्तराखंड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ये है तो अप्लाई किया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिलिमिटेशन, राइट, ठीक है। ऐसे हमने सारे करंट रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको ऐसे रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट की क्लासेस हमने करवाए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मटेरियल पीडीएफ्स बाइलिंगुअल, ऐसे के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगे दोनों, एक तरफ हिंदी रहेगा, एक तरफ आपको इंग्लिश रहेगा, ठीक है, राइट। तो ये हो गया आपको सारे थीम्स आपको कवर करने के बाद आपको रिवीजन भी करना है। थीम्स आपको मैंने नोट्स करते समय नोट्स भी करना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है, तो उसी टाइम पे क्लासेस को देख देख के। देन वंस यू डन विद दिस पेपर 2 की थीम्स एंड क्लासेस टॉपिक्स जो भी हमने करवाए हैं, तो कंप्लीटली आप प्रैक्टिस करने के बाद देन यू शुड, और कितने दिन हमारे पास और 14 दिन बचे हैं, ठीक है। 7 days फॉर दिस रिवीजन एंड प्रैक्टिस एंड 7 days फॉर द मॉक टेस्ट। रिवीजन प्रैक्टिस के लिए आपको 7 days कंप्लीट, माने ये जो रिवीजन प्रैक्टिस है ना, ओवरऑल फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2 ओवरऑल रिवीजन करना है, बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है। जो भी चीजें आपने पहले से पढ़े हैं उसको और एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है। और साथ में और पेपर 2 का जो लिखना है प्रैक्टिस जो है, जितना आप लिखोगे उतना प्रैक्टिस रहेगा आपको पेपर 2 के लिए। जितना टॉपिक्स और जो भी टॉपिक्स है, नॉट ओनली मैंने जो क्लासेस हमने करवाए तो वही टॉपिक्स नहीं, और भी बाहर की जो भी जितने भी टॉपिक्स आपको लगता है ये टॉपिक है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको एसे की स्ट्रक्चर, आर्गुमेंट की स्ट्रक्चर, रिपोर्ट की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, तो पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है कैसे शुरुआत करना है, उसके साथ हमने सारे क्लासेस हमने कवर किए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस। देन कमिंग टू द मॉक टेस्ट। सो लास्ट 7 days आपको कंप्लीटली फुल लेंथ टेस्ट, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, डेली देना है, 7 days देना है आपको। उससे आपका कंप्लीट प्रिपरेशन खत्म होता है, ठीक है। तो आप केयर के एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, तो वहां पे आपको कंप्लीट फुल कोर्स, ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर्स, सारी चीजें अवेलेबल है। और इसका जो प्राइस जो है ना, आपको 4500 में आएगा आपको आफ्टर डिस्काउंट। एक्चुअल प्राइस जो है 6500, बट यू हैव द डिस्काउंट ऑफ 2000, ठीक है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 months की वैलिडिटी रहेगा आपको, नॉट ओनली टिल एग्जाम बट उसके बाद भी आपको वैलिडिटी रहेगा, इसका 6 months की वैलिडिटी है, ठीक है। तो आपको बस पेपर 1 की सारी क्लासेस अपडेटेड है, और पेपर 2 की अभी तक जितना भी थीम्स है सारे थीम्स कवर किए हैं, और जो करंट रिलेटेड टॉपिक्स है वो सारी चीजें हो चुके हैं। एंड करंट अफेयर्स और पेपर 2 जो है ना, तो वो करंट से लिंक करता है, आपको करंट अफेयर्स और पेपर 2 जो है
इंटरलिंक्ड है। तो वो आपको वीकली बेसिस में जो भी इश्यूज, जो भी इवेंट्स हैं, ठीक है, तो वो अपडेट होते ही रहेंगे। आपको करंट अफेयर के क्लासेस अपडेट होते रहेंगे और पेपर 2 की जो टॉपिक्स है, ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट, वो भी आपको अपडेट होते रहेंगे टिल जून तक। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट 100 डेज की स्टडी प्लान KRK एकेडमी की तरफ से। तो अगर इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम विद इन दिस 3 months ओनली। बस आपको क्या होना चाहिए? डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। अगर ये तीनों चीज आपके अंदर है, डेफिनेटली यू कैन डू दिस। ठीक है, तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, ओनली हार्डवर्क इज वे फॉर द सक्सेस। ठीक है, तो हार्डवर्क करना ही है। तो हार्डवर्क आपको विद ए स्मार्ट वे से, स्मार्ट तरीके से आपको करना है। तो उसी के लिए हमने स्मार्ट क्लासेस CAPF की जो सिलेबस है, जो थीम्स हैं, जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 की, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने स्मार्ट वे से, स्मार्ट तरीके से आपको सारे क्लासेस हमने करवाए हैं। ठीक है, तो अगर इसको फॉलो करके आप प्रैक्टिस, रिवीजन और जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो करते हैं, तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। डेफिनेटली यू कैन डू एंड क्रैक दिस एग्जाम इन दिस ईयर ओनली, 2025 में ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज की वीडियो में। आई होप सबको ये सारी चीजें मैंने समझ में आया होगा। तो अभी आप KRK एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन अवेल द बैच। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी। नीचे अभी जो नंबर जो स्क्रॉल हो रही है नीचे, ठीक है, तो उस पर आप कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में कोर्स आपको कैसे परचेस करना है एक बार क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने रिसेंटली जो हमने फुल कोर्स असिस्टेंट कमांडेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम है, तो उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं, फुल कोर्स। तो वो आपको कैसे परचेस करना है देखते हैं हम। तो आपको पहले क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, वहां पे आपको KRK Academy .in करके टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए KRK Academy .in करके वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कंप्लीट देखिए KRK Academy का वेबसाइट ओपन होगा। आपको यहाँ पे देखिए टॉप में आपको डाउनलोड ऐप करके है, एंड्रॉइड का सिंबल है, डाउनलोड ऐप, तो इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको KRK Academy करके है, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। तो इंस्टॉल हो रही है, बस इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड है अभी। देखिए यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है ना, ओपन करके है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ए पेज आपको आएगा, खुलेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे देखिए यूज अनदर मेथड, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, नीचे देखिए प्रोसीड सिक्योरली करके है, तो इस पे क्लिक करना है, इस बटन पे। आपको OTP एंटर करना है अभी, यस। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको वेरीफाई OTP करके है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका नाम देना है, आप खुद का नाम यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ, और नीचे आपको ईमेल आईडी, डालना है आपको। जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है तो उसी को डालना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एलो करके यहाँ पे क्लिक करना है, हो गया, राइट। तो ये जो ओपन हुआ है ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज है। नीचे देखिए एक बार होम पेज है, यहाँ पे बगल में आपको स्टोर करके दिख रहा है ना, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको CAPF नीचे CAPF AC फुल कोर्स करके है, 1 ईयर वैलिडिटी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है उस पे।
इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बाय करके ऑप्शन है, यस बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। हो गया, तो डायरेक्ट आपका पेमेंट पेज आ गया। आपको पेमेंट पेज में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। आप कार्ड पेमेंट, ईएमआई, नेट बैंकिंग, ईएमआई नहीं होता है तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट, ठीक है, यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई एक चूज करना है, आपको पेमेंट ऑप्शन, मान लो फोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे पे करके आपको दिखाएगा, यहाँ पे नीचे पे करना है। पे करने के बाद क्लासेस होंगे कोर्स में, तो वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको कोर्सेस में कैसे जाना है, कहाँ पे आपको क्लासेस रहेंगे, कंटेंट कहाँ पे रहेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखिए ऐसे आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपको होम, स्टोर्स, चार्ट्स एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन करके आएगा, उसके बगल में जो एक ऑप्शन है कोर्सेज करके, तो उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने परचेज किया है बैच, तो वही बैच आपको, वही कोर्स आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू है और बगल में कंटेंट, तो इसी कंटेंट में आपकी जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस अपडेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर्स है, एक पेपर 1 की फोल्डर है जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ की क्लासेस रहेंगे, आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इन सारे क्लासेस रहेंगे। देखिए एक एक करके सारे क्लासेस अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैक जाने से यहाँ पे और एक फोल्डर है जो पेपर 2 का फोल्डर है, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अपडेटेड है। एसए के टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, थीम्स भी है, ग्रामर की क्लासेस से सारी चीज़ें अपडेटेड है। तो ऐसे आप कोर्सेस में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैसे आपको परचेज करना है वो प्रोसेस बताया मैंने, आपको कहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करना है, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताया। उसके बाद परचेस करने के बाद क्लासेस कहाँ पे रहेंगे, तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो यहाँ पे अभी नंबर जो स्क्रॉल हो रही है, तो उसी नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।